हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं आज से आज कितना अच्छा दिन है। आज पहली शिव नवरात्रि है। आज से 15 फरवरी तक ये जो 9 दिन हैं, इन्हें हम कहते हैं शिव नवरात्रि। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं महाकाल के, महादेव के, उसमें आज से ही 16 तारीख तक ये पर्व मनाया जाएगा। आज का जो दिन है वो तांत्रिकों के लिए, साधकों के लिए, उपासकों के लिए और भक्तों के लिए शिव का की महिमा का गुणगान गाने का पर्व शुरू हो चुका है। वैसे तो रोज ही है, लेकिन आज से 9 दिन तक रहेंगी शिव नवरात्रि। तो आज बहुत ही ज्यादा पावरफुल डे है। 6 फरवरी अप टिल 15 फरवरी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कैलाश पर वास करते हैं महादेव, आज भी, है ना। एक बार की बात है, एक राजा कैलाश पर्वत को अपनी जटाओं पे उठाने लगा। क्यों? क्योंकि उसे ये पता था कि इस पर्वत पर वास करते हैं महादेव, कालों के काल, महाकाल। तो मैं, जिसके हाथ में काल है, मैं उसी को ही क्या कर लेता हूं, अपना गुलाम बना लेता हूं। तो उसने क्या किया, महादेव महादेव के स्थान कैलाश पर्वत को अपनी जटाओं पर उठाना चाहा। जैसे ही महादेव को ये बात पता चली, महादेव ने अपना पैर रख दिया उस पर्वत पर। और जब महादेव ने उस पर्वत पर पैर रखा, तो उस राजा को भयंकर दर्द हुआ, असहनीय दर्द हुआ। लेकिन वो राजा कौन था? महादेव शिव का परम भक्त रावण। इसीलिए उसने गुस्सा नहीं किया, वो रोने लगा। और रोते रोते उसने रोते रोते उसने 15 श्लोक गाने शुरू कर दिए। उन 15 श्लोकों में महादेव के नाग का भी जिक्र था, चंद्रमा का भी जिक्र था, मुंडमाला का भी जिक्र था, त्रिनेत्र का भी जिक्र था, सब चीजों का जिक्र था। तो महादेव को वो महिमा इतनी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वो भाव से गा रहा था, रो भी रहा था, और साथ में महादेव की महिमा सुना रहा था महादेव को। तो वो महिमा सुनते ही महादेव का दिल पिघल गया, और उन्होंने अपना पैर हटा दिया। और रावण से कहा, रावण, तुमने इतना अच्छा शिव तांडव स्तोत्र सुनाया है, ये सबसे प्रिय स्तोत्र होगा मेरा।
यदि कोई भी इंसान दुख में, पीड़ा में, कलेश में, दर्द में, तकलीफ में मेरे ये 15 श्लोक शिव तांडव स्तोत्र के गाएगा, मैं उसके दुख को, पीड़ा को, दर्द को खत्म कर दूं। इतने भोले हैं हमारे महादेव भोलेनाथ। अब आप सभी ने भोलेनाथ का नाम सुना है, शंभू, सुना है ना? लेकिन भोलेनाथ का ये नाम है ही नहीं, शंभू नहीं है उनका नाम। नाम है स्वयंभू। स्वयंभू। क्या आप जानते हैं इस स्वयंभू का क्या नाम मतलब है? स्वयंभू से निकले हैं, सेल्फ क्रिएटेड। इनकी ना कोई बर्थ है ना कोई डेथ है, ये बर्थ और डेथ से भी परे है। देवों के देव महादेव, सेल्फ क्रिएटेड। चलिए, अब मैं आपको ना महादेव की एक और महिमा सुनाती हूँ। जितने भी राक्षस है ना, जितने भी राक्षस हैं, उन सबको वरदान पता है किसने दिया है? शिव ने। सब राक्षस पहुंच जाते थे भोलेनाथ के पास, उनको प्रसन्न करते रहते थे और उनको वरदान मिलता रहता था शिव से। लेकिन प्रकृति का तो नियम है। प्रकृति का नियम कुछ इस प्रकार है कि शिव तो वरदान देते थे, लेकिन उन राक्षसों का संहार कौन करते थे? भगवान विष्णु। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था। और कब करते थे? जब जब भी ये राक्षस भगवान की बनाई सृष्टि भूमि को तंग करते थे, नष्ट करने की कोशिश करते थे, तबाह करने की कोशिश करते थे, तो विष्णु इनको मार देते थे। अब शिव क्यों नहीं मारते थे? शिव को तो डिस्ट्रॉयर बोलते हैं ना। शिव इसलिए नहीं मारते थे क्योंकि शिव बहुत ही भयंकर है। अगर शिव की थर्ड आई, त्रिनेत्र ओपन हो गया ना जिस दिन, ये भूमि, ये धरती सब नष्ट हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। इतने भयंकर है। अब महादेव डिस्ट्रॉयर भी है, लेकिन महादेव के पास एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ महादेव के पास है। और वो जो शक्ति है ना, वो सबसे जल्दी जो देते हैं वो केवल महादेव, भोलेनाथ, स्वयंभू, पशुपतिनाथ, कालों के काल महाकाल। शांति, जो आज की तारीख की सबसे बड़ी लग्जरी है, पीस ऑफ माइंड। आज आदमी के पास सब है, लेकिन उसके पास शांति नहीं है। ये जो खलबलाता हुआ दिमाग है ना, जो हर थोड़ी 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 देर बाद उसको तंग करता है, पीड़ा देता है, महादेव उस फीलिंग को ही खत्म कर देते हैं। जो महादेव के साधक उपासक हैं,
महादेव उनके जीवन में शांति ले आते। चाहे दुनिया में उनके इर्द गिर्द, उस भक्त के इर्द गिर्द कितनी भी पीड़ा है, कितनी भी परेशानी है, कितना भी कलेश है, कितनी भी तकलीफ है, कितनी भी रुकावटें हैं, कितना बड़ा स्ट्रॉम है, लेकिन उस साधक को, उस उपासक को फर्क ही नहीं पड़ेगा। महादेव ऐसा बना देते हैं। जो महादेव की दिल से, भाव से साधना उपासना करता है, महादेव उसके जीवन में लाते हैं न्यू लग्जरी, दैट इज पीस ऑफ माइंड, शांति। वो इंसान जाकर पंगे नहीं लेगा, छेड़ेगा नहीं, तंग नहीं करेगा, अड़ंगे नहीं डालेगा किसी के जीवन में, और कोई उसके जीवन में नहीं डाल पाएगा। महादेव इंसान के अंदर लेकर आते हैं सेटिस्फेक्शन, कंटेंशन, जो कि आज की तारीख की सबसे बड़ी लग्जरी है। और महादेव के भक्त के साथ, साधक के साथ, उपासक के साथ जब कोई भिड़ने की कोशिश करता है, जब कोई लड़ने की या रुकावट देने की कोशिश करता है, तो वो भक्त और उस भक्त का देवता दोनों ही सामने वाले के जीवन में प्रलय मचा देते। इतना भयंकर कि वो जिसने आपको तंग किया है, वो इंसान की 3 पुश्तें खड़ी नहीं हो पाएंगी। बिकॉज शिव डिस्ट्रॉयर भी है। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। ओम, आप सभी ने ये सुना है ओम? ये जो ओम है ना, ये कोई एक ध्वनि नहीं है, इट्स नॉट अ साउंड, ये ऊर्जा है जिसमें डिवाइन की सारी पावर्स है। आपने देखा है सारे मंत्रों में ओम जरूर लगता है। बिना ओम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओम स्वयं शिव है, स्वयं शिव है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप 12 करोड़ बार, 12 करोड़ बार ओम बोल लीजिए, पता चल जाएगा शिव कौन है। अब आप सभी को पता है कि शिव त्रिपुंड लगाते हैं। त्रिपुंड वो 3 रेखाएं। आप जानते पहली रेखा हमें क्या सिखाती है? पहली रेखा हमें तमोगुण सिखाती है। मतलब अज्ञान और अंधकार से उठो, आंखें खोलो। आपके जीवन में स्वयं आप ही हैं जो अज्ञान को मिटा सकते हैं और अंधकार को भगा सकते हैं। कर्म करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जीवन में जो अज्ञानता फैली है, जो अंधकार फैला है, उसे आपको भगाना है, इस पे हासिल करना है, जीत हासिल करनी है। जो दूसरी रेखा है रजोगुण, वो हमें हमारी डिजायर्स के बारे में बताती है, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स के बारे में बताती है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने जीवन में यही नहीं देखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ
अपनी डिजायर्स 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 को बढ़ाता रहूं, बढ़ाती रहूं। ठीक है। मैं सिर्फ मटीरियलिस्टिक जीवन जीऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, दूसरों को लुभाने के लिए, दूसरों को शो ऑफ करने के लिए, दूसरों के सामने फ्लेक्स करने के लिए। ये नहीं करना। अगर भगवान ने आपको भंडार दिए हैं तो भंडारे लगाओ। भूखी जीव जंतु जानवरों के लिए भंडारे लगाओ। आपके पास खूब पैसा है तो जो ये जंगली लोग जानवरों को कुचल जाते हैं उनको इलाज दो। जो लोगों के पास दवाइयों का, ऑपरेशन का खर्चा उठाने के लिए वो असमर्थ है, उनकी जाके मदद करो। जो ठंड में रोड पर ठिठुर रहे हैं सर्दी के कारण, उन्हें जाकर कंबल दो। जो लोगों में अज्ञानता फैल रही है, उनको थोड़ी किताबें दो, उनके अंदर ज्ञान बढ़ाओ, उनके अंदर कोई रोशनी लाओ उनके जीवन के अंदर। स्कूलों का निर्माण करवाओ अगर आपके पास खूब पैसे है तो, ताकि वो लोग जो पढ़ नहीं सकते वो पढ़ें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? शराबों के ठेकों पर जाकर पैसों को बर्बाद करना, या फिर ड्रग्स के नशों में जाकर अपने जीवन को, अपने शरीर को तबाह करना, इन्हें रोको। महादेव हमें सिखाते हैं, आप इंसान हैं, आप जानवर नहीं है। केवल जानवर है जिसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, इंसान तो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है मानसिकता को कंट्रोल में करके। और तीसरी रेखा, सतोगुण। अपने जीवन में प्योरिटी लाइए, शुद्धता लेकर आइए अपने विचारों में। यदि कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती कि कोई आपके साथ ऐसा बिहेव करे, तो आप भी मत करिए, आप भी किसी का दिल मत दुखाइए। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान मेरा दिल ना दुखाए, मुझे शांति चाहिए, तो आप भी लोगों को शांति दें। आप किसी के लिए तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का दिल तो मत दुखाओ। किसी के साथ छल कपट तो मत करो। एक लोटा जल और मन में छल, और आपको लगता है भगवान शिव महादेव, कालों के काल महादेव आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो पहले मन में स्वच्छता लाई। क्यों? क्यों लाए हम मन में स्वच्छता? क्योंकि महादेव ने जो त्रिपुंड बनाया है वो भस्म से बनाया है। वो भस्म को वियर करते हैं त्रिपुंड में। और क्या मैसेज देते हैं हमारे को? ये मैसेज देते हैं हमारे को महादेव कि अगर आप चाहते हो कि महादेव आपसे मिलने आए, या आप महादेव को की एनर्जी को फील करें, तो पहले अपने अंदर के विकारों को भस्म करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले अपने अंदर के अवगुणों के ऊपर, अपने अंदर के द्वेषों के ऊपर काम करो। आजकल मैं देख रही हूं, जिसको देखो वो यही डाल रहा है, तिलक लगाकर, महाकाल का चुन्नी पहनकर फोटोएं डाल रहे हैं, चार जगह अपने मुंह पर राधा लिखवा रहे हैं। ठीक है, इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, चार जगह राधा लिखाने से राधा मिल जाएगी आपको? अगर राधा के बारे में आप थोड़ा भी पढ़ लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि राधा बनना इतना डिफिकल्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
महादेव के टैटू बनवा रहे हैं लोग, भगवानों के कपड़े पहन रहे हैं। क्या आप जानते हैं कितना बड़ा पाप है? आप अपने ह्यूमन फ्लैश के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा इम्प्योर है, ये हार्ड मास, उस पे उस दैविक शक्ति को आप पहन रहे हैं, और उसको पहन के वॉशरूम जा रहे हैं। सोचिए। सिर्फ किस लिए? चार लोगों को दिखाने के लिए कि हम भक्त हैं। धक्के मारते हुए मंदिरों में जा रहे हैं लोग, इसके ऊपर लोटे में गिरा रहे हैं जल, उसके ऊपर लोटे से गिरा रहे हैं जल, कि महादेव को हम पहले जल चढ़ाए। अगर आपको महादेव को पहले जल चढ़ाना है ना, तो आपको मैं आज आपको ऐसी रेमेडी देती हूँ जो आप करिए 1 साल तक, और 1 साल के बाद आके मेरे से मिलिए। आपकी लाइफ 360 डिग्री ना चेंज हुए ना, मैं आपको लाइव क्लास में आज चैलेंज दे रही हूँ। कितने लोग हैं देखती हूँ, 34 पीपल। ठीक है, 34 पीपल में से अगर 3 या 4 या किसी एक ने भी ये कर लिया चैलेंज, आपकी लाइफ निश्चित चेंज है। किसी भी भगवान से आपको मिलना है ना, तो जब मंदिर खुलता है ना 4 बजे, तब जाओ आप। वहीं बैठे हैं भगवान। जब सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है ना, 3-4 बजे, तब जाओ। किसी को हमारे दिल्ली में यहाँ पर है शीशगंज साहिब, बंगला साहिब, लोग ऐसी भीड़ लगाकर जाते हैं वहां पर, जैसे फोटोज क्लिक करने। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी दैविक अलौकिक शक्ति को महसूस करना है, तो वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। कहीं नहीं है बाहर, पहले अपने अंदर आप प्योरिटी लेकर आइए। आज मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, रुद्राक्ष के बारे में। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं। सबसे पहली बात, तो आप करोड़ों रुपए भी खर्च कर लीजिए, लेकिन आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। जब तक महाकाल नहीं जाएंगे, तब तक आपके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं आएगा, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं शिव है। लाइव, लाइव मतलब जिंदा, जिसमें जिंदगी है, लाइव। रुद्राक्ष केवल वही पहनता है, वही धारण करता है, जिसे महाकाल स्वयं चुनते हैं। ठीक है, आप में से जितनों ने भी आज रुद्राक्ष पहन रखा है, क्योंकि केवल 2 ही कैमरा ऑन है, बाकी सबके कैमरा ऑफ है, जिन्होंने भी रुद्राक्ष धारण कर रखा है, आपको स्वयं देवों के देव महादेव ने चुना है, स्वयं चुना है। वेरी गुड, 1+ जी, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? देखिए, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। महादेव ने अपने कंठ में, वेरी गुड, उस जहर को रखा, विष को रखा। क्या पिया उसे? क्या पिया? विष नहीं, कंट्रोल। महादेव हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में कंट्रोल लेकर आए। कंट्रोल को आपको सुनना है। आपने उनको देखा है, कैलाश नंदगिरी को, महामंडलेश्वर कैलाश नंदगिरी के बारे में आपने सुना है?
नहीं सुना तो आफ्टर क्लास सुनिएगा। आपको अगर मैं 2 घंटे आलती पालती मारने के लिए बैठा दूं ना, तो आप उस 2 घंटे में 200 बार अपनी करवट बदलेंगे, बैठ ही नहीं पाओगे आप। लेकिन वो तो 22 घंटे, 24 घंटे में से 22 घंटे आलती पालती मार के एक ही जगह पे बैठते हैं। क्यों? कैसे? कंट्रोल। महादेव के परम भक्त है वो, परम साधक। तो महादेव आपके जीवन में लेकर आते हैं कंट्रोल, बैलेंस। ना कोई चीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है, अटैच कर सकती है, क्योंकि महादेव तो स्वयं गृहस्थ जीवन में रहकर वैरागी रहे हमेशा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, मैम क्या हम स्पिरिचुअलिटी को गृहस्थ जीवन में कर सकते हैं? क्या मैम हम पीरियड्स में कर सकते हैं? क्या मैम हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कर सकते हैं? क्या आप पीरियड्स में ब्रश करते हैं? क्या ट्रैवल करते हुए ब्रश करते हैं? हम्म। जब बीमार होते हो तो ब्रश करते हो ना? बस उसी तरीके से भगवान को भी समझे, अपने शरीर का, आत्मा का हिस्सा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्पिरिचुअलिटी का इस फिजिकल शरीर से कोई लेना देना नहीं। इट हैज नो रेलेवेंस विद दिस फिजिकल बॉडी। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट द सोल वर्क। आपकी आत्मा का शुद्धिकरण करती है स्पिरिचुअलिटी। आपकी आत्मा पर जो घाव है, उन घावों को मिटाती है स्पिरिचुअलिटी। तो ट्रेवल करते हुए बिल्कुल कर सकते हैं, पीरियड्स में बिल्कुल कर सकते हैं, शादी है, किसी की डेथ हो गई है, किसी का बच्चा हो गया है, सूतक लग गया है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप, सिर्फ छूना ही तो मना होता है। मानस, स्पिरिचुअलिटी मानस जब थोड़ी मना होते हैं। आप करिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो लोग अभी मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, इससे पहले हमने कामाख्या माँ की साधना करी थी। वो तो बिना वस्त्र की देवी है। आपको उनको बिना वस्त्र के ही देखना पड़ेगा साधना के दौरान। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द थिंग इज, देवों के देव महादेव क्या लेकर आते हैं हमारे जीवन में? कंट्रोल। और जिस इंसान ने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया, कोई दुनिया की ताकत उसको हिला सकती है? हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिखिए, फटाफट से पता चल जाएगा अभी आप लोगों को। आज आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे क्यों हैं? क्योंकि सारा ध्यान है कि, अरे मैंने अभी तक मैसेज भेजा था, ब्लूटिक नहीं आया। देखते रहेंगे 24 घंटे इस मोबाइल को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के ऊपर निर्भर है। दूसरा हंसाएगा तो हंसेंगे, दूसरा रुलाएगा तो रो देंगे। ऐसा क्यों? स्वयं पे कंट्रोल, बैलेंस। और एक बात बताऊं मैं आपको, आपके घर में अगर पेट है या रोड पर घूमता जानवर है, या वो मामूली से आपके पैरों के नीचे कुचले जाने वाली चींटी है, इन सबको भी महादेव संभाल रहे हैं, पशुपतिनाथ।
ऑल लिविंग बीइंग्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? महादेव सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही नहीं संभालते, जानवरों को भी संभालते हैं। कोई ना कोई भेज देते हैं। ठीक है। तो द थिंग इज, भगवान शिव अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल। अगर आपके जीवन में कंट्रोल है तो आपके जीवन में सब कुछ है। सब कुछ है। आपको कोई चीज डरा नहीं सकती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और एक चीज मैं आज आपको बोलूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को मेडिटेशन करवाऊंगी। गाइस, आप लोग मैनेजर को खुश करना बंद कर दीजिए। मैनेजर कौन है? राहु, केतु, शनि, मंगल। बंद कर दो। बॉस को खुश करो। कौन है बॉस? महादेव। महादेव है बॉस। यदि बॉस खुश है ना, तो ये प्यादों को खुश करने की जरूरत नहीं है। और भूलिएगा मत कि आप किसके युग में हैं। आप सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं है, आप कलयुग में हैं। जिसे कौन चला रहा है? राहु केतु। मंगल कौन है? डीजल। पेट्रोल डीजल है मंगल। ड्राइवर कौन है? शनि। और गाड़ी क्या है? राहु केतु। लेकिन जिस रोड पर चल रहे हैं, जहां पर इनका अंत है, डेस्टिनेशंस है, वो सब देवों के देव महादेव की बनाई। रोड भी महादेव की, मंजिल भी महादेव की। तो बिना रोड के गाड़ी चल पाएगी? बिना रोड के गाड़ी चल पाएगी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? देवों के देव महादेव हमारे इन चार प्लेनेट को भी कंट्रोल कर देते हैं, जिन पर आज हमारी जिंदगी निर्भर है। केवल भोलेनाथ को क्या चाहिए आपसे? या भोलेनाथ क्या, कोई भी भगवान को क्या चाहिए आपसे? टाइम एंड एफर्ट, दैट्स इट। और उन सब में से सबसे ज्यादा भोले कौन है? भोलेनाथ। जो कि सिर्फ और सिर्फ जल से ही खुश हो जाते हैं। जल की धारा। हम जल की धारा को ना कृपया करके जोर जोर से ना फेंके। श्रृंगी से वो जो धीरे धीरे धारा आती है ना, वो महादेव को अत्यंत प्रिय है। श्रृंगी समझते हैं आप? श्रृंगी जैसे हाथ में पकड़ते हैं, मैं दिखाऊं आप लोगों को श्रृंगी कैसी होती है? गिव मी 1 मिनट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए,
इसको बोलते हैं श्रृंगी। दिख रही है आप लोगों को? इसको ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे जल की धारा इसमें से निकलती है, ये मुंह है, ठीक है। और महादेव को श्रृंगी से जल जो अर्पित करता है, महादेव को अत्यंत प्रिय श्रृंगी। जो रुद्र अभिषेक होते हैं ना, आप सबको एक बात बताती हूँ। कल हमारी साधना शुरू हो रही है महादेव की, शिव साधना। 5 दिन की ये साधना है हमारी, ठीक है। इसके 5वें दिन जो हमारा 5th डे होएगा ना, 15 फरवरी, उस दिन मैं आप सबको लाइव रुद्र अभिषेक करवाने वाली हूँ। और सबसे ज्यादा पावरफुल शिवलिंग के ऊपर, वो सबसे ज्यादा पावरफुल शिवलिंग आप खुद बनाएंगे अपने हाथों से। मैं आपको सिखाऊंगी आप घर में शिवलिंग कैसे बनाएंगे। आपके भाव से बनेगा वो, आपकी रसोई में। और उस पे मैं आपको करवाऊंगी रुद्र अभिषेक, ठीक है। तो हमारी ये जो साधना है ये कल से स्टार्ट हो रही है। 7, 8, 13, ये 3 दिन हमारी साधना चलेगी। 14th को होगा हमारा रुद्राक्ष का कोर्स, ठीक है। 14th की क्लास में मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में पढ़ाऊंगी। और 15th को दोपहर में 12 बजे हम करेंगे लाइव रुद्र अभिषेक। और 4 पहर की पूजा कैसे करनी है, जो कि 6:30 बजे से शुरू होकर दूसरे दिन 5:30 बजे तक, 6:30 बजे तक चलेगा, ठीक है। और साथ के साथ महाशिवरात्रि पे किए जाने वाले सारे गुप्त उपाय मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो हमारी साधना हो रही है ये कल से स्टार्ट है। जो टाइमिंग रहेंगे 7, 8, 13 और 14 के, वो रहेंगे रात को 9 बजे, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा मैम कब तक क्लास रहेगी, क्योंकि जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि मैम की क्लास का टाइम तो फिक्स है 9 बजे, लेकिन एंडिंग टाइम फिक्स नहीं है। क्लास 2-2, 3-3 घंटे भी चलती रहती है, ठीक है। क्लियर? सो द थिंग इज, मैं आपको ये जो 5 दिन की क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं अपना मेडिटेशन, महादेव की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं आप सभी। सब कुछ इस पीडीएफ में लिखा है, आप लोगों के पास आ जाएगा। लेकिन मुझसे क्या है ना, पीपीटी और पीडीएफ से पढ़ाया नहीं जाता। ये सारा का सारा आपके पास आ जाएगा, डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे डे 1 पे क्या करवाया जाएगा, डे 2 पे क्या कराया जाएगा, डे 3 पे, डे 4 पे, डे 5 पे आपको सारे के सारे उपाय दिए जाएंगे। कार्मिक क्लेंजिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, ऑब्स्टेकल्स, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंशियल पीस कैसे लानी है, मेंटल स्टेबिलिटी, हेल्थ, हीलिंग, सारे तरह के उपाय आपको बताए जाएंगे। महाशिवरात्रि पे कैसे व्रत रखना है आपको, ये तो मैं एक दिन पहले ही बता दूंगी, 14 को ही, ताकि आप दूसरे दिन अगर फास्ट रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे वो सब आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। कैसे महाशिवरात्रि की पूजा करनी है, क्या क्या सामग्री लगेंगी, वो तो मैं आपको खुद अपने सामने ही रुद्राभिषेक करवा दूंगी, ठीक है। और साथ के साथ ये हमारी जो 4 पहर की पूजा है ना, देखिए आपको बता देती हूँ, जो ये महाशिवरात्रि है ये कोई फेस्टिवल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट एट ऑल अ फेस्टिवल।
ठीक है, ये एक ऐसी रात्रि है जिसमें आप सिद्धि हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, फिर उसके बाद ये दिखाऊंगी मैं आपको। आपको जैसे मैंने अभी बोला कि आप 12 करोड़ जप कर लीजिए कोई भी मंत्र के, महादेव के, लेकिन गुरु के देने के बाद, गुरु आपको देगा ना, उसके बाद आपको करने हैं। ठीक है, और गुरु दीक्षा, सॉरी, मंत्र दीक्षा के बाद आपको करना है, तो आपको 1.25 लाख के बाद ही फर्क दिख जाएगा। तो आ, जब मैंने आपको बोला कि आपको इतने करोड़ जप करने हैं, इतने लाख जप करने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोज जो इंसान महाशिवरात्रि वाले दिन, होली की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि और दिवाली की रात्रि, या फिर ऐसी बहुत सारी रात्रियां आती हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी किसी दिन कि कौन कौन सी सिद्ध रात्रियां आती हैं। जब आप कोई भी मंत्र की एक माला भी करते हैं ना, 108 टाइम्स भी अगर आपने पढ़ लिया, तो वो कितने लाख का आपको फल देती है आपको पता नहीं। तो ऐसे वो क्या हो गए, मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये थोड़ी है कि आपको 1 करोड़ जप करने हैं, पता नहीं तब तक जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी आपको 12 करोड़ जप करते करते। लेकिन कुछ ऐसी रात्रि आती है, कुछ ऐसे दिवस आते हैं जो कि मैं आपको कभी किसी दिन, एक दिन मैं क्लास लेके ना आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे कौन कौन से वो दिन आते हैं। तो मैंने 4 तो आपको बता दिए मेन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको 4 इसलिए बताया क्योंकि इन पे तो बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि ये तो आप सबको पता होता है। ठीक है, तो पहली साल की रात्रि जिसपे आपकी अगर एक माला भी आप जप करेंगे तब भी हजारों का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, हजारों काउंट हो जाएंगे आपके जप। ओके, तो ये सिद्धि की रात्रि है, सिद्धि को हासिल करनी। ठीक है, ये कोई भांग पी के सोने की रात्रि नहीं है, या फिर ये भंडारे खाने की रात्रि नहीं है, या फिर है ना मेलों में जाने की रात्रि नहीं है, ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये सिद्धि रात्रि है। इधर इन पे जो पूजा पाठ कर्म कांड किए जाते हैं, ये आपको पता नहीं कितने गुना फल देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए, तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को 15th को करवाऊंगी। आप सभी को पता ही है, हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, साथ के साथ आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे, व्हाट्सएप पे आपको सपोर्ट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो हमारी क्लासेस हैं उसका ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बाकी ग्रुप पे तो सब आ ही जाएगा। 7th 8th एंड 13th, ये जो 3 दिन है, इन 3 दिन पर मैं आपको साधना करवाऊंगी, महादेव, कालों के काल महाकाल की साधना। 14th को आपको करवाया जाएगा रुद्राक्ष कोर्स, और 15 को आपको दोपहर 12 बजे करवाया जाएगा महा उपाय रुद्र अभिषेक। और साथ के साथ आपको, जो मैंने अभी आप लोगों को सारी डिटेल्स दिखाई थी, कि आपको उपाय दिए जाएंगे, 4 पहर की पूजा कैसे करनी है वो सब बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो ये फीस है, जो लोग आज की क्लास में ज्वाइन हुए हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए 1100 रुपये है। वैसे अगर कोई आउटसाइडर आएगा बिना हमारी इस क्लास को अटेंड करे तो उसके लिए तो 1500। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये फीस केवल 1100 है। ये स्कैनर है और ये सारी बैंक डिटेल्स है, ये पेटीएम, गूगल और फोन पे नंबर है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब तक जितना भी मैंने जो कुछ भी समझाया सब क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर क्लियर है तो।
और क्लियर नहीं है तो लिख दीजिए मैम नॉट क्लियर, फिर मैं आपको और क्लियर कर दूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी से अपना लिख दीजिए आप कि क्लियर हो गया जो जो मैंने अभी तक समझाया महादेव से रिलेटेड, यस और नो। ओम नमः शिवाय का जप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, जब तक गुरु आपको दीक्षा नहीं देता ओम की, ठीक है, तब तक आप ओम की चैंटिंग या कोई भी बीजाक्षर मंत्र की चैंटिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसका रीजन सुनिए आप। देखिए, आपने दो चीजों के बारे में सुना होगा, एक है वर्शिप और एक है साधना। ठीक है, वर्शिप करी जाती है सिर्फ और सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए कि हाँ, हम एक अलौकिक शक्ति को रिस्पेक्ट दे रहे हैं जिसने हमें फ्री की ऑक्सीजन दी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिसने हमें फ्री का ये चलता फिरता हुआ मशीन दी है, तो हम उसको रिस्पेक्ट करें, तो वो है वर्शिप। किसी ने हमें दिया कुछ तो हमने उसको रिस्पेक्ट दिया। लेकिन साधना का मतलब है किसी एक डिजायर को दिमाग में रखते हुए की जाने वाली प्रैक्टिस कि परमात्मा मुझे ये बीमारी से ठीक कर दो, परमात्मा मेरे जीवन से ये दुख मिटा दो, परमात्मा मेरे जीवन से ये कला कलेश हटा दो, मैं तंग आ गया हूं महादेव सहन कर करके इस पीड़ा को, इसको हटा दो। तो अगर आपकी कोई ऐसी डिजायर है जिसमें आप देवों के देव महादेव से चाहते हैं कि महादेव आपके जीवन से ये परेशानी को हटा दें, क्योंकि वो तो भोलेनाथ है, वो तो हटा ही देंगे इवेंचुअली। ठीक है, तो अगर आपकी कोई एक डिजायर है, आप उसको फुलफिल करना चाहते हो, तो उसके लिए की जाती है साधना। वर्शिप तो निस्वार्थ भाव से करी जाती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपने जो भी हमें दिया उसके लिए शुक्राना। ठीक है, तो कोई भी आप मंत्र करो, आप ओम नमः शिवाय भी कर रहे हो ना, तो भी वो फिर वर्शिप में काउंट किया, फिर कुछ मिलेगा नहीं आपको। आप सोचें कि नहीं हम तो ओम नमः शिवाय करेंगे तो हमें ये सिद्धि मिलेगी, ये सिद्धि मिलेगी, नहीं, कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। हाँ, अगर गुरु आपको मंत्र दीक्षा दे रहा है ओम नमः शिवाय की, फिर तो आपको कुछ 10,000 जप करते ही सिद्धि मिल जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिजायर फुलफिल हो जाती है। पर गुरु दीक्षा देगा उसके बाद होएगा। ठीक है ना, ओम क्या है? बीज है, बीज से क्या उगते हैं? जंगल उग जाते हैं ना, फॉरेस्ट। हाँ जी उदय जी, मैं जो भी मंत्र करवाती हूँ उन सबकी मंत्र दीक्षा देती हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे से माँ काली की साधना, गणेश लक्ष्मी की साधना, वाराही की साधना, ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना, कामाख्या की साधना करी है, उन सभी स्टूडेंट्स ने जो मास्टर क्लास तक के अंदर मंत्र किया है, मैंने उस तक की भी उनको दीक्षा दी है। जो हमारी क्लास है उसके अंदर तो बड़े रैपिड रिजल्ट देने वाले, तुरंत रिजल्ट देने वाले मंत्र दिए, जो लोगों को 2-2 3-3 दिन के अंदर रिजल्ट दिया है। 2-2 3-3 दिन के अंदर रिजल्ट आए हैं। विद्या जी, आपने तो मेरी क्लास अटेंड करी है ना?
है ना। हनुमान जी का आपने सुना ही होगा कि कैसे है ना, कि कहते हैं उनकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, कैसे कैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं यस और नो। बाकी तो जितने लोग हैं कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरी क्लास ली हुई है। हाँ जी, मैंने ललिता त्रिपुर सुंदरी और कामाख्या देवी की साधना आपसे की। तो लोगों ने मैम बताया मुझे है ना अपना दो तीन दो दिन 3 दिन में भी मुझे बहुत ये पता चला, लेकिन मैं बताने को कुछ कोई बात नहीं, कई बार हमें अपनी सीखों को गुप्त भी रखना चाहिए। हाँ वही। कोई बात नहीं। चलिए, तो द थिंग इज, मैं एक ही लाइन में बोलूंगी, महादेव आपके जीवन में आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में थमा देते हैं, बस दैट्स इट। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की डोर भाग दौड़ आपके ही हाथ में आ जाए, कोई आपको हिला ना पाए, कोई आपको डगमगा ना पाए, कोई आपको तंग ना कर पाए, कोई आपको रोक ना पाए, कोई आपके रास्ते में आकर बैरियर ना खड़ा कर दे, आप जिस जगह जाओ वहां आपका डंका बज जाए, आपका रास्ता स्मूथ हो जाए, तो वो भोलेनाथ ही आपको दे सकते। वो आपके रास्ते में आई हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इज अ डिस्ट्रॉयर। ठीक है। बाकी तो आप सभी जानते हैं भोलेनाथ को। नेगेटिव एनर्जीज, मैंने क्या बोला, ये जो ओम की ध्वनि है ना, ये केवल ध्वनि नहीं है, ये तो शुद्धिकरण है। आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन का वो जो सीढ़ी है ना, वो है, सीढ़ी है आपकी। ये आपके तन, मन, दिमाग, ऑर्गन, सेल्स, सबको प्यूरिफाई कर देता है। कोई मंत्र ऐसा बता दो आप जिसमें ओम ना लगाओ, कोई मंत्र बता दो। मैं श्लोक की बात नहीं कर रही, मैं मंत्र की बात। आर यू अंडरस्टैंडिंग। बीजाक्षर मंत्र को आप हल्के में मत लीजिएगा। जिस इंसान ने इन्हें सिद्ध किया है ना, परमात्मा ने पूरी जीवन इनके कदमों में लाके रख दिया है। ठीक है। सब कुछ आपके कदमों में आके रख देंगे और फिर आपके जीवन में आपके लिए कुछ नहीं बचेगा सिवाय महादेव के। आर यू अंडरस्टैंडिंग। चलिए, एनीवेज, अब हम करने जा रहे हैं एक मेडिटेशन। उसके लिए मैं चाहती हूं कि आप सभी 90 डिग्री एंगल में बैठ जाइए, फिर मैं डाउट्स लूंगी आफ्टर क्लास। ठीक है। आप लोग 90 डिग्री एंगल में बैठ जाइए, एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। एक सेकेंड में म्यूजिक सेट कर दूं।
गहरी लंबी सांसें लेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सेल। इनहेल डीपली, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। Inhale deeply, exhale. Now, you have to visualize a white light shower is coming from universe and your complete body submerge into it. आपको विजुलाइज करना है एक वाइट लाइट यूनिवर्स से आ रही है और आपकी कंप्लीट बॉडी सबमर्ज हो चुकी है। विजुलाइज करिए आपके चारों तरफ वाइट लाइट है, प्योर डिवाइन एनर्जी। अब आप अपना राइट हैंड जहां चोटी बनाते हैं उस जगह पे रख लीजिए और लेफ्ट हैंड अपने फोरहेड पर, अपने माथे पर। राइट हैंड जहां चोटी बनाते हैं और लेफ्ट हैंड अपने माथे पर।
राइट हैंड अपने फोरहेड पे रख लीजिए और लेफ्ट हैंड जहां चोटी बनाते हैं वहां रख लीजिए, रिवर्स। नाउ विजुअलाइज, आप अपना राइट हैंड थ्रोट पे रख लीजिए और लेफ्ट हैंड नेक पे। राइट हैंड गले पे और लेफ्ट हैंड गर्दन पे। ना राइट हैंड आप रखेंगे अपने हार्ट पे और लेफ्ट हैंड उस राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, हार्ट पे। नाउ अपना राइट हैंड आप रखेंगे नेवल से ऊपर, नेवल से ऊपर, और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखेंगे। नाउ अपना राइट हैंड नेवल से नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर।
ध्यान मुद्रा बनाकर अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख लीजिए। यस। अब आप अपने राइट हैंड के थंब से अपने माथे को प्रेस करेंगे, जहां से बिंदी लगाते हैं वहां से सिंदूर तक। आप अपने राइट हैंड के थंब से अपने माथे पर प्रेस करेंगे। स्टॉप। ऑलराइट। किसी को कोई डाउट है?
मुझे कुछ बातें बोलनी है। बात ये है कि अभी जो मेडिटेशन हुआ है इसके बाद आधे घंटे तक वॉशरूम नहीं जाना है किसी, ना ही किसी को कुछ खाना खाना है। आधे घंटे तक मतलब आप लोग पौने 11 बजे तक ना वॉशरूम जा सकते हैं और ना ही कुछ खा सकते हैं, क्योंकि आपने जो भी पॉजिटिव एनर्जीज को इंकलकेट किया है, कॉल किया है, अपने बॉडी के अंदर रखा है, उन्हें एब्जॉर्ब होने दीजिए। ठीक है? क्लियर? यस उदय जी बताइए। मैडम, अभी इससे आपने बोला था चक्रा, मेरे को अभी जब मेडिटेशन किया हार्ट के पास मुझे ऐसा थोड़ा सा डर जैसा लगा। अभी पता नहीं, अभी मेरा कुछ ब्लॉकेजेस है ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं अभी वो तो रिलीज हो जाएगा ना उस अपना देखिए क्लासेस। डर नहीं होता है, वो होता है आपको जब भी आप पॉजिटिव एनर्जीज को कॉल करते हो। ठीक है? हम्म। तो मजबूरन उन नेगेटिव एनर्जीज को जो आपने, चलिए आपकी उम्र मान लेती हूँ 30 साल है, ठीक है, तो हम्म। 30 साल से आपने अपने इस शरीर के अंदर बहुत कुछ रख रखा है ना, बहुत सारी हम्म। एनर्जीज रख रखी है। तो वो एनर्जीज को धक्का लगा है आज, ओके। तो वो आपकी बॉडी पर असर तो दिखाएगा ना, धक्का जब लगा है तो। ओके। इसलिए तो ये ऐसा रिलीफ। रिपीट हो हर। सॉरी सॉरी, आप बोलिए बोलिए, सॉरी बोलिए। हाँ जी। तो जैसे ही आपको इस मंत्र की जब दीक्षा मिलेगी ना, तो ये मंत्र हम्म। को जब आप कॉल करेंगे तो ये मंत्र आपके पास आएगा। अभी तो मैंने कॉल किया है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है? अभी जब मैंने आप लोगों को, है ना, फोरहेड पे लगाने के लिए बोला, तो मैंने उस मंत्र से जो एनर्जीज को एक्यूमुलेट करा था वो आप तक सेंड करी है। ठीक है? लेकिन हम्म। वो एनर्जीज आपके लाइफ में सिर्फ 72 आवर्स तक ही। ओके। ठीक है? उसके बाद वो एनर्जीज गायब हो जाए। पर आपको जब मंत्र दीक्षा मिलती है तो आपको बताया जाता है कि कैसे कैसे इसको करा जाता है। तो फिर उसके बाद जब आप जब इसको, है ना, एक कंटिन्यूअस 40 डेज के अंदर सिद्ध कर लोगे इस मंत्र को, इतने काउंट के बाद, तो आप मंत्र को कॉल करोगे, वो आप उसको बोलोगे कि मेरे जीवन से ये हटाओ तो हटा देगा वो, मेरे जीवन में ये लाओ तो ला देगा। मंत्र तो की है, चाबी है। ठीक है? मेरे इस ताले को खोल दो, मेरे इस ताले को बंद कर दो, ये है। मैडम, वो चक्रा बैलेंसिंग वो भी आप गाइड करेंगे कुछ उसमें मंत्र में? ऑफकोर्स। चक्रा या ऑरा प्रोटेक्शन, अभी ट्रैवल करते हैं हम लोग अभी रोज बस से या किधर बाहर ट्रेन में, गर्दी में, मुंबई में रहता हूँ तो ये आपको है रोज ना का बताया था ना मैंने, अभी बताया था ना कि जो हमारा 15th डे, जो 15 फरवरी को क्लास हाँ होगी, हाँ उसके अंदर जो हाँ। उपाय दिए जाएंगे, उसमें ओके। कार्मिक ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी रिमूवल सब बताया था ना मैंने आपको। मैडम, वो बीच बीच में नेटवर्क थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो आवाज ये हो रहा था, शायद से आवाज नहीं कोई सुनाई दिया। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ जी बताया जाएगा। और बताइए। और आपका ऐसा गाइडेंस बाद में क्लासेस के बाद या कुछ भी अगर आपको ऐसा कुछ लगा तो आपसे ऐसा संपर्क व्हाट्सएप ग्रुप से हो सकता है ना, कुछ है ऑफ रेमेडी अगर कोर्स कुछ यस, इश्यू ऑफ है? कोर्स यस, ऑफ कोर्स। ओके, अभी थोड़ा बैंक का इशू है आज, तो कल सुबह करेंगे तो आपके टीम से कोई बात करके दिक्कत कल। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कल कर लीजिए। ओके, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपका ये मेडिटेशन लेके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। इतना आपसे फ्रीली मतलब बात करने को मुझे थोड़ा डर लग रहा था आपसे क्योंकि मेरे आप से सिर्फ बात करने में पावर, डर। अरे तो आप सिद्ध रखते हैं, पावर रखते हैं, थोड़ा तो लगता है ना थोड़ा सा डर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वानी जी, ओके, थैंक यू मैडम, आप, थैंक यू फॉर ओके द, थैंक हाँ यू, बोलिए थैंक बोलिए। यू। थैंक यू सो मच उदय जी, थैंक यू। वानी जी थैंक यू आई वेरी बिलीव मच। आपका एक मैसेज भी आया था, आपको मेरे से बात भी करनी थी, है ना, पर मैं बात नहीं कर पाई। एक्चुअली क्या है ना, बैक टू बैक क्लासेस में होती हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, तो कई बार बताइए। About message means I want a healing, ma'am. I am attacked by negativity, so that's why I message you. Uh, okay, I will book one-to-one session. After in that session, I will talk, ma'am. ओके। Uh, now I will register with another UPI ID. Okay, ma'am.
one small question, madam. When I put my hand at this side, it's very paining, and two persons come into my mind. Are they blocking my energy? I don't know. Yes. As if now, yes. The answer is yes. Yes, Those two okay. people are blocking your energies. The message was कि उनको आप अपने subconscious mind से delete करिए. You are unable to delete those two people from your subconscious mind. ठीक है, जैसे ही आप उनको डिलीट करोगे ना, आपकी लाइफ में आपको सुकून मिलेगा. You will find a How peace. can actually, how can I delete, ma'am? Our brain has capacity to delete. जैसे हम ऐड कर लेते हैं ना बहुत सारी चीजों को, likewise we Yes. keep on adding so many things in our brain. तो वैसे ही डिलीट का भी बटन है, They डिलीट भी are, कर सकते if I cut them, but they will come forcefully. They are using my energy. Nobody can come without your permission unless and until you write too late on your forehead. You have written too late on your forehead, that's why they have come in your life. If you How can will I remove, how can I remove? There are so many techniques. One, Okay. are you understanding? Yes, yes. For that, The how thing is, can I? the thing is, in a pond there is a lot of fungi. Okay, so how can we make fish breathe? There's different techniques. You have to let the pond be clean through different sources. That's it. You'll get relief. Once the cleansing has been done, you'll get the relief. So simple. बार बार आने से how can I protect myself, ma'am? Will you tell me? Of course. Okay, I will book a session for that purpose. Please guide me. Of course. You are a Next, healer? no, self-healing Okay. through mantra sadhana, breathing techniques. That's it only. All right. Mm. Yes. Second question. Nothing, ma'am. That's it. Okay. Thank you. One, ma'am. One question, ma'am. Actually, my aura is blocking through. Already, I told you, na, two persons are there. So, my aura is blocking with a lot of negative energy. Morning session. So, in that time, I didn't do anything. Just I am a slave to that negativity. So, is it a black magic or We have to study that. We have to study that. I can't that's why. tell you. I can't tell you like this. There is a way out. First, we have to analysis, and after that, I will be able to help you out. Okay. Okay, So ma'am. first, I have to read you. Ma'am, first in Shiva Yoga, Shivaratri Sadhana, I will join. After that, you can study me and help Sure. me to come out from this situation. Definitely. Definitely. Why? Because I didn't approach anybody, but I want to be myself and protect my family. No problem. That I will okay. guide you. I will help you. Okay. Okay, thank you, ma'am. Okay. Anybody else would like to go for any kind of questions if it is popping in their head? आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड. आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक. No doubt. All right. So guys, group will be open. ठीक है, आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज ग्रुप में पूछ लीजिएगा मेरे से. इट वॉज नाइस मीटिंग यू ऑल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए. इट इज नाइस. थैंक यू सो मच गाइस. आई विल सी यू.
अगर एक दिन भी आपका मिस हो जाता है 1+G, तो आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी लाइफ टाइम के लिए, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो आप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं तो 24/7 अवेलेबल रहती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। ओके। अब जैसे कि हमारे पास क्या हुआ था कि स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया था, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद किसी का ट्रैवल था, किसी को पीरियड्स थे, किसी को क्या था, किसी को क्या था, तो उन्होंने क्लास के 4-4 5-5 दिन बाद, एक एक हफ्ते बाद भी है ना, मेरे से जो मंत्र सिद्धि है, जो साधना की मंत्र सिद्धि होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बोला, तो मैंने उनको सिद्धियां दोबारा दोबारा दी है। ठीक है, तो आप ना इस चीज के लिए तो एकदम निश्चिंत हो जाइए कि है ना, कोर्स में ज्वाइन करने के बाद मैं आपको भूल जाऊंगी, मैं कोई किसी को नहीं भूलती हूँ। ठीक है। ये शाओमी जी, बताइए। शाओमी जी, यू हैव रेज योर हैंड, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। आप माइक ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, बताइए। शाओमी जी किधर चले गए? Hello. ये शाओमी जी, Hello. बताइए बताइए। Thank you, ma'am. It was a wonderful class to have with you. Actually, when we were meditating, I feel so light. I feel so light and I feel so wonderful. I do not know. Actually, sometimes I feel so burdened with negativity, but while doing the meditation with you, I feel a wave of positivity just surged over me. And there are, I do not know, I do not see or feel anything. When it was like a sleep. It was so beautiful. What is the reason of it? Actually, the thing is, I am doing coding in your subconscious mind. ठीक है, तो ये जो एनर्जीज है ना, वट एवर एनर्जीज यू हैव रिसीव, दीज विल स्टे फॉर ओनली 72 days, 72 hours, sorry. So the thing is, there is a coding which is being done on your subconscious mind to make you feel light. Okay, are you understanding? By the way, what is your name, Xiaomi ji? Xiaomi ji, I am calling you this way. Yes, what is your name, by the way? My name is Orpita Chakraborty. Okay, okay. So it was nice. Uh, Thank you so much for your wonderful words. Thank you so much. Thanks to you, ma'am. Thank you. Okay. Anybody else would like to ask anything? किसी को कोई question पूछना है? All right. So thank you so much, everyone. Thank you so much. Yes, उदय जी, बताइए। ये आपने बोला ना, सबकॉन्शियस माइंड को भी उस मंत्र से प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब उसको, मतलब डीप रिलैक्सेशन के लिए मंत्र होते हैं। देखिए, मैं सबके सबकॉन्शियस माइंड पे ही वर्क करती हूँ। ओके। जो मैंने आपको मंत्र सिद्धि दी है ना, वो आपके 4 ब्रेन होते हैं। ठीक है, कॉन्शियस ब्रेन, अनकॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन और सुपर सबकॉन्शियस ब्रेन। ठीक है, तो कोई भी इंसान है जिसके पास नेम, फेम, ग्लोरी, सक्सेस, अबंडेंस, परमात्मा का हाथ साथ है, वो तब तक नहीं होएगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड से सुपर सबकॉन्शियस माइंड की जर्नी आप नहीं तय करते। सबकॉन्शियस माइंड से सुपर सबकॉन्शियस माइंड की जो जर्नी है ना, वो आपके जीवन के अंदर टर्न्स लाती है, वो आपको पहुंचाती है उन चरम सीमाओं पर जिसकी लोग कल्पना करते हैं। यस यस, यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर, जो पेटीएम नंबर आपको दिया है ना, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल और ड्रॉप अ टेक्स्ट, और आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टीम विल कनेक्ट विद यू। ठीक है, टीम एक बार आपसे बात करेगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, टीम को आप बता दीजिएगा, फिर टीम आपको मेरे से कनेक्ट कर देगी। ठीक है। मैडम, वो पहले वाला जो मैसेज आया ग्रुप में लिंक, उसी में आपका नंबर है कि आपने सेपरेट ऐसा कुछ नहीं नंबर नहीं, भेजा मेरा है? कोई नंबर सेपरेट नहीं है, मैं हर ग्रुप के अंदर ऐड हूँ। जो अभी आपका लिंक आया क्लास के लिए, वही हाँ उसी जी, में हाँ जी, हाँ जी, कोऑर्डिनेट करना है ना? हाँ जी, उसी नंबर पे, जिस नंबर से लिंक आया ना, उसी नंबर से आपको कोऑर्डिनेट करना है। वो थैंक यू। हमारे
ऑफिशियल नंबर है, तो उस पे आप पेमेंट भी कर सकते हैं। कल की साधना जो हमारी स्टार्ट हो रही है, मैं दोबारा बता देती हूँ, हमारी जो साधना स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है कल से 9 o'clock, 9 in the evening। ठीक है, सो 7, 8, 13 हमारी रहेगी महादेव की साधना, और 14th को रुद्राक्ष के बारे में मैं आपको कंप्लीट स्टडी करवाऊंगी, और 15th को रुद्र अभिषेक आपको मैं अपने सामने करवाऊंगी, आपके किचन आइटम से, जो आपकी रसोई में सामान पड़ा है ना उससे। ठीक है, आप खुद बनाएंगे अपना शिवलिंग, मैं आपको खुद बनवाऊंगी आपके हाथों से शिवलिंग, और उसका रुद्र अभिषेक करना सिखाऊंगी। ठीक है, क्लियर? चलिए, सारी की सारी डिटेल्स ग्रुप में आपके पास आ जाएंगी अभी। ओके, एंड मिलती हूँ आप लोगों से कल। ओके, मैडम वो पूछना था कि आपका अभी बोले ना आधा घंटा नहीं खाना है, तभी तभी भी उस टाइम पे क्लास के टाइम पे भी पहले कुछ ऐसा लाइट क्या है, ऐसा कुछ सारे उपवास रखना सारे है क्लास सारी, के? हाँ जी, क्लास से पहले नहीं, क्लास के बाद, क्योंकि क्लास के बाद ना मैं बहुत ही ज्यादा उग्र मेडिटेशन करवाती हूँ, इंटेंस। ठीक है, इंटेंस मंत्र के साथ ना आपको सिद्धि देती हूँ, जिसमें मैं ना अलग अलग देवताओं को बुलाती हूँ। ठीक है, वो आके आपके आसपास बैठते हैं। ठीक है, तो उस एनर्जी को ना, जो आपके आसपास क्रिएट हो रही है, वो एनर्जी को मैं नहीं चाहती कि वॉशरूम में जाके खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आधे घंटे तक वॉशरूम नहीं जाना। और जब हम उन एनर्जीज को कॉल करते हैं और आपके शरीर के अंदर डालते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि खाना डल जाए तो वो आपके शरीर के अंदर ना वो एनर्जीज कम जगह ले पाए, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके शरीर के अंदर 40% खाना है, तो फिर वो एनर्जी केवल 60% ही अपना घर बना पाएंगी ना, पॉजिटिव एनर्जी। मैं चाहती हूँ कि 100% वो आपके बैठ जाए, उसके बाद आप आधे घंटे बाद खाना खा लो। आधा घंटा लगता है उनको आपके हर चक्रा में जाकर फिट होने। मतलब हर चक्रा का भी आप चालू हाँ जी, हाँ करेंगे? जी, हाँ ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जी, हाँ, सेशन। थैंक्स टू मीट, आपस आपसे मिलेंगे क्लास में ही आपसे और कुछ गाइडेंस के लिए। बिल्कुल, थैंक थैंक यू। यू। ऑल राइट गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से कल। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।